नमस्ते एवरीवन। मेरा जो पहला क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम को निकालने की हमें क्यों जरूरत पड़ती है। देखिए, जैसे ही हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं ना, तो जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो समय के साथ साथ कम होती चली जाती है और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ती चली जाती है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि वो एक प्लास्टिक फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है समय के साथ साथ। उसी सॉलिड ट्रांसफॉर्मेशन को हम कहते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट। और इसी सॉलिडिफिकेशन के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि सीमेंट की ना दो स्टेट्स होती हैं, एक होती है इनिशियल सेटिंग टाइम और एक होती है फाइनल सेटिंग टाइम। और उन्हीं के बारे में हम जानते हैं कि क्यों इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम हमारे लिए जरूरी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम की। तो सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम वो टाइम होता है जब हमारा सीमेंट जस्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू ही हुआ होता है। इसका मतलब उसने अपनी जो प्लास्टिसिटी है उसको लूज करना अभी बस शुरू ही किया होता है। इट स्टार्ट्स लूजिंग इट्स प्लास्टिसिटी। और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, अगर आपको ये पता है कि आपका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो इतना है, जैसे 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 घंटा, 3 घंटे, तो आपको ये पता है कि आपके पास 1 घंटा या 30 मिनट्स का टाइम है अभी उसके साथ काम करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अभी उसको मिक्स करने के लिए अच्छे से। तो आपके पास 30 मिनट्स है। और ये टाइम होता काउंट कहाँ से है, जैसे ही आपने उसमें पानी ऐड किया ना, और जब तक वो सॉलिडिफिकेशन उसकी स्टार्ट नहीं होती, उसको कहते हैं हम इनिशियल सेटिंग टाइम। मतलब जैसे ही आपने पानी मिलाया तो आपको पानी मिलाने के बाद इतना पता है कि आपके पास 30 मिनट्स हैं उसको अच्छे से ट्रांसपोर्ट करने के लिए, चाहे आपको 4th फ्लोर 5th फ्लोर तक लेके जाना है, उसको बीम में डालना है, कॉलम में डालना है, तो आपके पास टाइम है। दैट इज वाई इनिशियल सेटिंग टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जानने के लिए। अब आपको पता हो तो हमने बात करी थी जिप्सम के बारे में। जिप्सम क्या करता है, जिसमें अगर हम उसको सीमेंट में ऐड करें तो वो जो इनिशियल सेटिंग टाइम है उसको डिले कर देता है। तो जितना हम उसको ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा वो इनिशियल सेटिंग टाइम को डिले करता जाएगा। अब इनिशियल सेटिंग टाइम जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमारे पास सेम अपरेटस आता है, उसका नाम है विकेट्स अपरेटस, जिससे हमने स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करी थी। इस विकेट्स अपरेटस में हमें क्या करना होता है, देखिए आपने जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी निकाली थी पी पिछले लेक्चर में, उस पी का जो 85% वाटर है उसको हम मिलाते हैं 300 ग्राम सीमेंट में। मतलब जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी आई थी अब उसकी 85% कंसिस्टेंसी वाली पेस्ट हम बनाएंगे और उसको सेम विकेट अपरेटस के जो विकेट्स मोल्ड होता है उसमें हम फिल कर देंगे। फिल करने के बाद उसको ऊपर उसको टॉप तक फिल कर देंगे और उसको लेवल कर देंगे। और सेम हमारी नीडल है जो स्क्वायर नीडल थी 1 mm × 1 mm वाली, उसको जस्ट टच करा देंगे उस सरफेस से और एकदम से जो हमारा प्लंजर है उसको रिलीज कर देंगे। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है कि जैसे ही आपने उस पेस्ट में पानी मिलाया था ना, उसी समय आपको स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है। जैसे ही आप स्टॉप वॉच ऑन कर दोगे, आप सीमेंट पेस्ट को उस मोल्ड में भरोगे, उसके बाद वो नीडल टच कराओगे, टच कराने के बाद उसको नीचे ड्रॉप करोगे, एकदम से रिलीज कर दोगे। जैसे रिलीज करोगे तो आपको ये नोटिस करना है कि कितने जो उसकी पेनिट्रेशन है वो हुई है। तो जो डिजायरेबल रिजल्ट्स आते हैं वो आते हैं 33 mm to 35 mm के बीच में। अगर आपने जैसे ही नीडल ड्रॉप करी और आपकी रीडिंग आ गई 33 mm to 35 mm के बीच में, तो आपको स्टॉप कर देनी है अपनी स्टॉप वॉच और देखना है कि कितना टाइम लगा उस रीडिंग को आने में। अगर उससे पहले आपकी रीडिंग जो है उससे ज़्यादा आ रही थी तो आप क्या करोगे कि ये जो मोल्ड है ना ये मूवेबल होता है। तो जैसे एक पॉइंट पे आपने पेनिट्रेशन करी तो वहाँ पे मतलब एक छेद सा हो गया होगा, तो आप अपनी नीडल है उसको बाहर निकालिए, प्लंजर को ऊपर खींचिए और थोड़ा सा मोल्ड जो है इधर उधर साइड कर दीजिए ताकि वो छेद की जगह आप जो है एक नॉर्मल लेवल आ जाए। और वहाँ पे आप फिर पेनिट्रेशन करके देखिए डिज़ायरेबल तो यही होता है कि कोई नया एक सीमेंट पेस्ट बनाई जाए और उस पर काम किया जाए, लेकिन हम इस तरीके से भी इससे काम ले सकते हैं। तो ऐसे ही जगह जगह आप पेनिट्रेशन करते रहिए समय के साथ साथ, कभी 5 मिनट बाद या 2-2 मिनट के गैप पे या 5-5 मिनट के गैप पे। जैसे ही आपको 33 to 35 mm जो है रीडिंग है एकदम से मिले, आप स्टॉप वॉच को वहीं रोकिए और आपका इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो नोट हो जाएगा। और इस टेस्ट को परफॉर्म करना है 90% ह्यूमिडिटी में। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइनल सेटिंग टाइम। आपको पता है इनिशियल सेटिंग टाइम वो होता है जैसे सॉलिडिफिकेशन जो है वो स्टार्ट हुई तो वो हो गया IST इनिशियल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम वो होता है जो वो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस जो है वो जब खत्म हो जाती है, मतलब जो प्लास्टिसिटी है सीमेंट की कंप्लीटली खत्म हो जाती है। अब आप वो जो शेप में डालना चाहते हो अब वो कभी भी वो शेप में नहीं आएगा, क्योंकि वो जो शेप आपने पहले उसको दी थी वो उसने गेन कर ली है। अब आप उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करोगे तो या तो वो टूट जाएगा, क्रम्बल कर जाएगा और वो शेप नहीं गेन कर पाएगा जो अब आप उससे चाहते हो। तो उस समय को हम कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। अब ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, देखिए सीमेंट ने अगर अपने आप एक शेप को जो है वो गेन कर लिया जो आप उसे गेन करवाना चाहते थे, तो जो भी आपका मोल्ड है या शटरिंग है वो आप उसके बाद हटा सकते हो।
मतलब उसने जो आउटर जो एक सॉलिड की शेप में आना था वो अब आ गया। अब जो उसकी इनर स्ट्रेंथ है, इनर मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है, अब उसकी जो गेन होना है वो अपने आप जो है स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना, बस क्यूरिंग करनी है 28 दिन तक, और आप उसको वैसे का वैसे ही रहने दो, ना उस पर कोई लोड डालो। और अगर आप लोड डालोगे तो वो जो है क्रम्बल कर जाएगा। तो आपको बस इतना पता है कि आपको शटरिंग जो है वो हटा लेनी है। इसका ये जो मेन पॉइंट है वो यही है। अब अगर आपको नहीं पता होता कि जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो कितना है, तो आप बैठे रहते 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कि कब वो सेट होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ आएगी तब जाके मैं अपनी शटरिंग हटाऊं। यहाँ से क्या हुआ, आपको पता चल गया आपका 10 घंटे का टाइम है या 6 घंटे का टाइम है फाइनल सेटिंग का, तो आपने 6 घंटे इस पे काम किया, एक बीम पे हटाया उसको, दूसरी बीम पे गए, वहाँ पे शटरिंग लगाई, काम किया, फिर दूसरी बीम पे गए। इस तरीके से आपकी जो कंस्ट्रक्शन स्पीड है वो बढ़ गई, आपका टाइम बच गया, राइट। और ये कितना इंपॉर्टेंट है, 2 फैक्टर्स हमारे लिए कंस्ट्रक्शन में, राइट। अब इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, इसको भी परफॉर्म करते हैं हम विकेट्स अपरेटस पे। विकेट्स अपरेटस में क्या करते हैं हम, सेम आपको पेस्ट लेनी है, 300 ग्राम सीमेंट लेना है और 85 पी वाली कंसिस्टेंसी की पेस्ट बनानी है। उसको फिल करना है पूरे विकेट्स मोल्ड में, टॉप तक स्मूथ करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ है वो जो चेंज हो गई है, पिछले टेस्ट में हमने नीडल यूज़ करी थी, वो थी स्क्वायर नीडल। इसमें हम यूज़ करेंगे एक एनुलर कॉलर वाली नीडल। इसमें क्या होता है, ये जो 0.5 mm है ये नीचे से निकली हुई होती है और उसके जस्ट ऊपर एक एनुलर कॉलर होता है जिसका डायमीटर होता है 5 mm और हाइट होती है 6.4 mm, और इस नीडल का जो एरिया होता है वो होता है 1 mm to 1 mm। इसको जस्ट आपको टच कराना है सरफेस से, और जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे, अगर ये जो हमारा एनुलर कॉलर है, जैसे ही आप इस प्लंजर को रिलीज करते हो और ये जो एनुलर कॉलर है इसकी जो छाप है वो हमारी सीमेंट में नहीं पड़ती, इसका मतलब हमारा जो सीमेंट है वो फाइनल सेटिंग टाइम पे पहुंच चुका है। मतलब नीडल जो 0.5 mm की है वो अगर उसका प्रिंट आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो एनुलर कॉलर लगा हुआ है वो प्रिंट नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो आप उस टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं दोबारा, वही मोल्ड को थोड़ा इधर उधर करिए और फिर से 10 मिनट बाद करिए, फिर 20 मिनट बाद करिए। इस तरीके से आप अपने लिए टाइम इंटरवल चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा सीमेंट आप यूज़ कर रहे हैं। और टेस्ट करते करते जैसे ही आपको पता चला कि अब ये जो एनुलर कॉलर है इसने यहाँ पे जो अपना प्रिंट है वो नहीं छोड़ा, तो आप स्टॉप वॉच वहीं रोकिए और देखिए कि कितनी देर लगी उसको, और वही होगा आपका फाइनल सेटिंग टाइम। तो आपको पता चल गया कि फाइनल सेटिंग टाइम और इनिशियल सेटिंग टाइम कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब कुछ रेगुलर सीमेंट्स हैं, उनके इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम जो है आ जाते हैं नॉर्मली, जैसे कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट से कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कम का मेरा मतलब है 30 मिनट से पहले तो वो सेट होना ही नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन में आपको मिला जाएगा ग्रेटर देन 30 मिनट्स, लेस देन 30 मिनट्स, इक्वल टू 30 मिनट्स। हमेशा आपको टिक करना है ग्रेटर देन 30 मिनट्स। इनिशियल सेटिंग टाइम हमेशा उसका आपके पास हमेशा 30 मिनट तो होने चाहिए एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को हैंडल करने के लिए, राइट। और जो उसका फाइनल सेटिंग टाइम है वो 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 10 घंटे में वो पूरा सेट हो जाना चाहिए अच्छे से, ऑलराइट। इस तरीके से हमारे पास है एक लो हीट सीमेंट, उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 1 आवर या 60 मिनट्स, और जो उसका फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 10 आवर्स। हाई एल्यूमिनियम सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो है 3 से 3.5 घंटे के बीच में, और जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो है 5.5 से 6 घंटे के बीच में। तो ये था इस लेक्चर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते